सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार आ रहे थे। सबसे पहली बात तो ये जो EWS केस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो कल मैंने पूरा डिटेल में वो आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था कि भाई ये जो केसेस हैं, ये जो है इनके साइटेशंस जो हैं दिए जाएंगे जो MPPSC OBC रिजर्वेशन केस लगा हुआ उसमें। अब कुछ बच्चों ने कहा सर एक राय बताइए क्या होगा। बेटा, आप लोग हर चीज़ में मुझसे एक राय पूछते हैं, कट ऑफ अगर बताओ तो एक कट ऑफ बताओ, और किसी से आप ऐसा पूछते हो? हम्म? चलिए, एक राय मैं नहीं बता सकता हूँ। 50-50 मामला है। OBC के पक्ष में भी आ सकता है और जो है वो जनरल वालों के पक्ष में भी आ सकता है। कल के केस के बाद तो खास तौर से 50-50 मामला हो गया है। इसके पहले क्या चल रहा था? इंदिरा साहनी केस और मराठा आरक्षण केस था, जो जिसमें तो ये था कि भाई जो रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% ही रहेगी। ठीक है ना? अब उसके बाद फिर आपका CG केस आया, एक CG ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि जो 50% से लिमिट एक्सीड नहीं करेगी। अब कल के केस में EWS केस में क्या हुआ? EWS केस में ये हुआ कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर जो है वो एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब उसमें जो प्रमुख बिंदु आए वो कौन कौन से हैं, हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि रिजर्वेशन की मामले में क्या होगा। और ऑनरेबल जजेस के ऊपर है, वो जैसा उचित समझेंगे वैसा वो जजमेंट देंगे। तो EWS के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्डिक्ट क्या रहा, कल पूरा डिटेल में समझाया। इनको जिनको डिटेल में देखना है वो कल का वीडियो देख लें। पहला, आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है वो संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए। पहला ये आया, ये देखा गया उसमें कि जो 10% आरक्षण दिया गया वो संविधान की मूल भावना के विपरीत तो नहीं है, तो विपरीत नहीं होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो मूल भावना इसमें अब ये अंडरस्टूड वाली चीज़ें, मूल भावना क्या मानी गई? 50% की सीमा कहीं ना कहीं निर्धारित की गई, लेकिन उससे ऊपर 10% का आरक्षण एक्सेप्ट किया गया। अब दूसरा, विशेष परिस्थितियों में जो आरक्षण की विशेष दशा में जो आपकी जो लिमिट है वो 50% को क्रॉस कर सकती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से एक आशा मिलती है किसको? OBC वालों को, कि उनका जो रिजर्वेशन है वो 27% किया जा सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा जो है, देखिए दोनों चीज़ें बताऊंगा, कहाँ OBC वालों के पक्ष में जा रहा है डिसीजन और कहाँ फिर OBC वालों को थोड़ा सा दुविधा भी हो सकती है, वो भी बताऊंगा। तो विशेष परिस्थितियों में आरक्षण जो है वो 50% से अधिक हो सकता है, एक ये चीज़ निकल करके आई जो OBC के फेवर में डिसीजन ला सकती है। लेकिन वहीं फिर ये आया कि आरक्षण को ये देखा गया, रिजर्वेशन को, कि जातिगत आधार का जो आरक्षण है आपका, जो जो प्रचलित जो आरक्षण है, कहीं ये उसकी सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो कहीं भी उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसमें दो चीज़ें आपको देखी गई। पहला तो ये किसी कैटेगरी की जो रिजर्वेशन में है कोई हस्तक्षेप नहीं करता, किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन कम नहीं हो रहा, पहले ये चीज़ देखी गई। दूसरी चीज़ ये देखी गई, कहीं ना कहीं उसमें ये भी सारगर्भित था कि कहीं ये उसकी 50% की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो यहाँ फिर एक अभी जो विशेष परिस्थितियों वाली बात पॉजिटिव जा रही थी, यहाँ पर एक थोड़ा सा अवरोध भी दिखता है कि भाई 50% जो प्रचलित आरक्षण की सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकती। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो EWS का जो आरक्षण है वो आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, और ये जो संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं बल्कि उसको प्रवर्तित करता है। कैसे? सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की जो बात की गई है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात, उसको प्रवर्तित करता है। तो दो चीज़ें जो OBC वालों को फेवर में जाएगी वो ये कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा जो 50% से अधिक हो सकती है, और जो दूसरा जो जनरल वालों के पक्ष में जाएगी बात, कि नहीं, जो प्रचलित आरक्षण है, जातिगत आरक्षण है, उसकी सीमा 50% की ही लिमिट रहेगी। और ये एक विशेष आरक्षण था जो जातिगत आरक्षण न होकर के आर्थिक आधार पर दिया गया था। तो दोनों चीज़ें निकल करके आ रही हैं, दोनों एक एक के फेवर में जा रही हैं। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आएगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल जजेस इसमें क्या ठीक समझते हैं, ये वही वो तभी पता चलेगा जब उनका जजमेंट आएगा। दोनों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ निगेटिव निकल करके आ रहा है, OBC और EWS के लिए। तो मामला 50-50 है, इसमें एक राय नहीं दी जा सकती।
सेकंड, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा भाई? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा सर? एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट कब आएगा? बेटा मैं साफ साफ कह चुका हूं आप लोगों से कई वीडियोस में, आई डोंट नो, इवन एमपीपीएससी आल्सो डोंट नो, एमपीपीएससी आल्सो डज नॉट नो. ओके, सो व्हाट कैन आई से? एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा लगता है जैसे एमपीपीएससी 18 नवंबर की जो हियरिंग है उसका वेट कर रहा है. मे भी हो सकता है बेटा, और लेकिन क्यों कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा. एमपीपीएससी 18 नवंबर की हियरिंग का वेट कर रहा है अगर, तो क्यों कर रहा है? जब उन्होंने एक फार्मूला ईजाद कर लिया फिर यहाँ पर छिड़ जाएगा फार्मूला गलत है, ये है वो है. अरे जब दो, मैं कहता हूँ ठीक है गलत रिजल्ट आ जाएगा उसका जो है, उसके खिलाफ याचिकाएं और रिट लग जाएंगी, ठीक. लेकिन जब दो रिजल्ट आ गए तो एक ही रिजल्ट के लिए क्यों वेट कर रहे हो आप? एक ही रिजल्ट के लिए हियरिंग का वेट क्यों कर रहे हैं? और अगर हियरिंग आगे बढ़ेगी तो आप फिर रिजल्ट आगे बढ़ाते जाएंगे. सो मामला कहीं ना कहीं वही है, लटकाने वाला है. और एमपीपीएससी को एक ना एक रिजल्ट लटका करके रखना ही होता है. तो इस बार 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको बलि का बकरा बना लिया गया है. दो रिजल्ट दे दिए गए हैं, 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है. आप लोग एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक एमपीपीएससी स्टूडेंट से कुछ डरता है, क्योंकि प्री देते हैं 2 से 3 लाख लोग. 3 लाख लोग एक आप एवरेज मान सकते हैं. तो 3 लाख लोगों का प्रेशर रहता है कि रिजल्ट दीजिए. और जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ता जाता है एमपीपीएससी डरना बंद कर देता है. अब मेंस का वेट कितने लोग कर रहे हैं? 6,000 7,000 बच्चे वेट कर रहे हैं मेंस के रिजल्ट का. तो संख्या कम हो गई. मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू का वेट कितने लोग करेंगे? लगभग 1,000 लोग. तो वैसे वैसे एमपीपीएससी जो है छात्रों की मांगों पर ध्यान देना और छात्रों के आंदोलन से थोड़ा सा जो विचलित होना बंद कर देता है, क्योंकि संख्या कम होती जाती है बच्चों की, है ना. तो एमपीपीएससी कब एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट देगा कोई नहीं जानता है. इस साल देंगे, अगले साल देंगे, देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, सब कुछ पावर उनके हाथ में है. वो छात्र आंदोलन करते हैं, छात्रों से मिलना भी उचित नहीं समझते हैं वो लोग. अभी छात्रों ने आंदोलन किया था, मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए थे कि सर वो लोग तो मिले तक नहीं, क्योंकि बेटा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे. मैं कहीं भी आपको शांतिपूर्ण आंदोलन छोड़ने को या दूसरे आंदोलन के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक हम बता रहे हैं, हम गए शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो उनको क्या पड़ी हुई है ना, क्यों मिलेंगे? तो वही बात है. और एमपीपीएससी जो भी कर रहा है सब कुछ आपके सामने है. और रोज 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 बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं. रोज आपको अगर मैं मैसेज दिखाऊं, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं कि सर एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट कब आएगा. अब क्या कह सकते हैं बेटा, लटका रहा है एमपीपीएससी. और मुझे तो ये लगता है लंबा लटकाने के चक्कर में 18 नवंबर की हियरिंग का अगर आप वेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर हियरिंग आगे बढ़ जाएगी तो फिर वेट करेंगे, फिर हियरिंग आगे बढ़ जाएगी तो फिर वेट करेंगे. जब आपने फार्मूला इसीलिए निकाला था कि भाई हियरिंग कब तक चलती है कोई भरोसा नहीं है, तो हम एक फार्मूला निकाल ले रहे हैं कि उससे हम आपका रिजल्ट दे सकें. तो आपको रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन आपने फार्मूला निकाल लिया, दो रिजल्ट भी दे दिए. किस कारणवश 2020 वाले मेंस वाले बच्चों को लटकाया जा रहा है, समझ से परे है. और एमपीपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी चाहे जो भी स्थिति हो जाए, एमपीपीएससी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. ओके फ्रेंड्स, तो इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है. फिर आया कि स्टडी में मन नहीं लग रहा है, सर क्या करें? देखिए बेटा, दौर ही ऐसा चल रहा है कि बच्चों का वाकई में जो स्टडी का एक्साइटमेंट होता है ना, वो पूरा ख़त्म हो गया है. स्टडी जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो गया है. एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि सर जिस एफिशिएंसी से मैंने पहले 2019 मेंस की तैयारी की थी, अब उस एफिशिएंसी से मैं 2019 मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ. डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू. आप नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन आपको करना होगी, आपको करना होगी बेटा. क्योंकि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है 2019 वाला वो जनवरी सेकेंड वीक में है. अब कितना दिन बच रहा है? 1 महीने बच रहा है, 1.5 महीने बच रहा है बस, है ना. और 2021 का जो है वो आपके लिए 2 से ढाई महीने बचा हुआ है.
तो बच्चों को पढ़ाई तो करना ही पड़ेगी, जिनका मन नहीं लग रहा है उनको भी पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। ये सब तो चलता रहेगा कि कहीं प्रोविजनल लिस्ट का लफड़ा है तो कहीं ओबीसी रिजर्वेशन का केस है, कहीं ये है तो कहीं वो है। रोज नए नए इश्यूज आते रहेंगे, आपको इन सबसे विचलित नहीं होना है और आपको अपना मन पढ़ाई में रख लगना लगाना ही है। जब आप गंभीरता से बैठ कर के सोचेंगे कि 1 महीने बचा हुआ है, 1.5 महीने बचा है, 2 महीने बचा है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वहीं गंभीर हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई करने लगेंगे, जिनको पढ़ना है। जहाँ वो दिमाग में ये सोचेंगे नहीं यार 1 महीने बचा है, नहीं 2 महीने बचे हैं, तो तुरंत वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे। हाँ, प्री वालों का तो नोटिफिकेशन आना है दिसंबर में, तो उनको भी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे बुरी स्थिति में है 2020 मेंस वाले। उनका कहना यह है कि सर अब तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, रिजल्ट का वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेशन में। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब ये है कि 2020 वालों को मैं मानता हूँ बहुत ही दिक्कत जा रही है स्टडी के लिए। तो देखिए, आपका तो मेंस का रिज़ल्ट आना है, आप लगभग लगभग ये कंफर्म मान करके चलिए। अब मेंस के रिज़ल्ट के बाद कितना दिन देंगे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन वो जारी रखिए, क्योंकि आयोग से निवेदन जरूर किया है कि पहले तो आयोग रिजल्ट दे और रिजल्ट के बाद थोड़ा सा टाइम दे इंटरव्यू के लिए, लेकिन आयोग कितना टाइम देता है कितना नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ना मिले, है ना फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूँ 2020 वालों के लिए बहुत मुश्किल है स्टडी करना, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और उसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है रिजल्ट लाने का, है ना। तो वेट करते हैं और जब भी रिजल्ट आएगा तो आएगा, लेकिन आप अपनी स्टडी जारी रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।